कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ये भी फिक्स हो गई है। ये हम आया एंटर हो गए हैं, मुझे पुराने रास्ते से ही जाना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? एक और ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मंडे का आगाज़ फिर एक दफ़ा हो चुका है। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं और उसकी आपने फुटेज बनाई हो और बाद में जब आप उसको एडिट करने गए हो तो उसकी फुटेज जो है वो करप्ट हो गई हो? मेरे साथ हुआ कल, मेरी संडे की सारी फुटेज करप्ट हो गई और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं बहुत एक अच्छे इवेंट के ऊपर था। और बस जो गुज़र गया, अब उसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। खैर, आज का दिन स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, सबकी सुबह अच्छी हुई होगी आज। तो हमें तो सुबह सुबह आते साथ एक थोड़ा सा धचका लगा है, क्योंकि आपको पता है कि हम अपनी जो भी गाड़ी चलाते हैं उससे बड़ा प्यार करते हैं। तो ये आते साथ ही हमें ये थोड़ा सा धचका लगा है कि यहाँ पे ये कोई काम हुआ था, और ये काम कब हुआ है ये नहीं पता। मे भी हो सकता है भाई से हुआ हो, क्योंकि कल गाड़ी 2 सिलेंडर डिलीवर करके आई है हमारी छुट्टी पर। और या ये भी हो सकता है कि ये इनकी शरारत हो। और यहाँ पे अभी तक वो मसला चल रहा है कि आप देख सकते हैं कि वो बकरी वहाँ पे खड़ी है और वो सारे खाना खा रहे हैं। ये इस बड़ी बकरी की डर की वजह से खाना नहीं खा रही है, क्योंकि ये इसको मारती है। अब ये इंतज़ार कर रही है कि ये लोग पेट भर लें और उसके बाद ये जाके खाना खाए। तो इसके लिए थोड़े से पट्टे मैंने साइड पे रखे हैं, ताकि जब ये सारे पेट भर लेंगे तो फिर इसको मैं उधर भेजूँगा और उसको नए पट्टे डाल के दूँगा, ताकि ये भी इजीली खाना खा सके। दूसरा, अभी हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा हम फंसाने की कोशिश करें ताकि गुजारा हमारा हो। इस तरह हम लटकी हुई लाइट नहीं लेके जा सकते या इसको उतार नहीं सकते। और तीसरा ये है कि हमारी प्लांट क्लियरेंस हमें आज की मिल चुकी है। कुछ सिलेंडर हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो पीछे हमारे पास टोटल 5 सिलेंडर हैं। 3 सिलेंडर हमने पिछली फैक्ट्री से उठाने हैं और एक हमारा चक्कर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। 4 सिलेंडर हमारे पास भरे पड़े हैं और आज की डिलीवरी जो है हमारी वो 8/4 की है, तकरीबन पूरी की। तो देखते हैं कि आज का दिन हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। फोकस मेरा थोड़ा सा मोबाइल का इतना अच्छा नहीं है, तो वो गुजारे लायक ही है। तो दूसरा, नया टॉवल, नई बोतल पानी की और नया शॉपर। तो आज महफूजली मेरी बोतल मेरे साथ पहुंच गई है। और तीसरा, एक आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं घर से निकला हूँ और मंडी से जब मैं वापस इधर गोदाम आ रहा था तो रास्ते में मैंने लगी हुई आग देखी। और वो आग जो थी वो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये आग जो लगी हुई है ये मेरे घर के दूर से लग रहा था कि मेरे घर के पास है, पर लेकिन घर से 2 गलियां दूर थी, एक प्लॉट के अंदर आग लगी हुई थी। तो वो मुझे जाके देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो डायरेक्शन थी वो मेरे घर की साइड की थी। तो मैंने कहा कि एक दफ़ा ज़रा चेक कर लूँ कि घर महफूज है कि नहीं है। तो अब उसके बाद क्या बना क्या नहीं बना, क्योंकि मैं तो ये छोटी सी फुटेज बना के वहाँ से निकल गया था। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन।
मैंने फिक्स कर दी है। थोड़ी सी लेंथ ख़राब हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से भी ब्रेक हो गई है ये, और उसके अलावा ये यहाँ से भी सेंटर से ब्रेक है। इसका मतलब है कि इधर कोई चीज़ लगी है जिसकी वजह से ये टूटी है। तो ये जितनी फ़िक्स हो सकती थी अभी हमने फ़िक्स कर दी है ताकि ये गिरे ना, और लाइट का लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी फ़िक्स हो गई है, ठीक है, लाइन में भी आ गई है, चीज़ें भी हमने समेट ली हैं। दोबारा उनको पट्ठे भी डाल दिए और बकरी को वो खाने नहीं दे रहे थे तो इसलिए उसको हमने साइड पे डाल दिया ताकि वो भूखी ना रह जाए। आज ये पट्ठे ख़त्म कर लें सही, नहीं तो ये बहुत ज़ाया करते हैं। ये जितना वहाँ पे और वहाँ पे आप देख रही हैं सारा ज़ाया हुआ है। उठाने का टाइम नहीं मिलता, बस रेस्ट का टाइम मिल जाता है, उठाने का नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सियालकोट मोटरवे की सूरत हाल जो सर्दी पड़ती है आ रही है और हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो स्मॉग लाहौर के अंदर एक दफ़ा फिर आना शुरू हो गई है। हर तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि धुआं ही धुआं है, जबकि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है क्योंकि सर्दी नहीं है। ये भाई साहब नीचे बैठ के क्या कर रहे हैं? तो ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, क्योंकि गर्मी में जब आपको इस तरह का माहौल मिले तो वो स्मॉग है। अच्छा जी, प्लांट से हम निकल चुके हैं। वन टाइम हमारी बाइंग हो गई है, सेकंड टाइम मुश्किल ही नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास खाली सिलेंडर आज मौजूद नहीं है। और हमने आज थोड़े से सिलेंडर अपने टेली भी किए हैं। हमारे तकरीबन कोई 100 के करीब सिलेंडर्स हैं जो मार्केट में हैं। तो खैर आज की डिलीवरीज़ की हमने आज सुबह बात नहीं की थी। आज की डिलीवरीज़ जो है वो हमारी, क्योंकि मंडे है और बहरिया का राउंड है हमारा, तो हम बहरिया में हमारी 2 जगह पर डिलीवरी है। बहरिया एक तो जो रेगुलर डिलीवरी हमारी जा रही है वहाँ पे है, और एक हमारी विंटरलैंड पे है। कोशिश करेंगे आ जाओ आपको विंटरलैंड की व्यूज़ दिखाएँ। इसके अलावा लेक सिटी जो साथ होती है वो तो है ही। उसके अलावा आज DHA फेज़ 6 रियाया फिर जाना पड़ सकता है हमें, क्योंकि वहाँ की भी डिलीवरी है एक, और फैक्ट्री की डिलीवरी है साथ। फैक्ट्री की डिलीवरी तो अभी जाते साथ ही हम कर लेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम तो 4:30 बजे के करीब निकलें। अभी तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम हो रहा है। 4:30 बजे के करीब निकलेंगे और 5 बजे के करीब हम डिलीवरी करेंगे DHA फेज़ 6 की। उसके बाद फिर हम बहरिया की तरफ निकलेंगे। लेक सिटी को करते हुए हम बहरिया को कवर करेंगे। तो ये हमारी आज की डिलीवरीज़ होंगी, और कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अलग एंगल से दोबारा एक बहरिया दिखाएं, जो चीज़ें मिस कर गए हम वो दिखाएं। और दूसरा ये मुझे एंगल थोड़ा बेहतर लग रहा था, इस एंगल में मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ। तो अगर आवाज़ मेरी बहुत हल्की है, आप तक नहीं पहुँच रही है, तो उसके लिए पहले से ही माजरत है। बाकी रावी क्रॉस कर रहा हूँ मैं, तो रावी के ऊपर रिवर साइड होटल जो है वो ज़ेर तामीर है। इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में आपको उसकी ज़ेर तामीर भी एक डिटेल दिखाएंगे, जो कि अभी तक किसी ने कवर नहीं की है किसी भी ब्लॉग। जी ये DHA रियाया की तरफ हमने रुख कर लिया और थोड़ी थोड़ी शाम हो गई है। अब बाकी का सफ़र जितना भी है वो अंधेरे में है हमारा, अंधेरे में ही जाएंगे, अंधेरे में ही आएंगे। ये हम रियाया एंटर हो गए हैं। ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं अंदर। यहाँ पे पार्किंग ढूंढना बड़ा काम है, लेकिन अगर पार्किंग के बगैर हमारा काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमें सारी बिल्डिंगों के पीछे से घूम के आना पड़ेगा। यहाँ पे मुड़ के भी माहौल कुछ एक्स्ट्रा ही है।
पे गोल्फ ग्राउंड है। और मेरे पीछे जो है ना एक आला किस्म की गाड़ी है, आला किस्म ये है ऑडी। ओहो, लिफ्ट के शीशे की बहुत बुरा हाल है, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। 4th फ्लोर से हम सीधा ग्राउंड पे आए हैं और देयर इज़ अ ग्राउंड फ्लोर, ओपन द गेट। जी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे किसी ने इंटरचेंज थोड़ी सी खुली छोड़ी भी थी। हमने कहा शायद रास्ता होगा, लेकिन जाके देखा है तो रास्ता हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर वही हमें पुराना वाला रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। पता नहीं ये इंटरचेंज कब कंप्लीट होगी। बड़ी मुश्किल से हम विंटरलैंड में घुस गए हैं। वो पीछे विंटरलैंड है और हम इसकी अब जाएंगे बैक साइड पे, बिल्कुल अंधेरों में। हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी इतनी नहीं है कि आपको दिखा सकें, तो हम इसकी बैक साइड पे जाएंगे। ये सारी इमारत है, तो देखते हैं बैक साइड पे जाके कोई थोड़ी बहुत ही रोशनी नज़र आती है तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वो लाइट्स जो नज़र आ रही हैं वो हैं कार्निवल की बैक साइड है और वहाँ हमने जाना है, वहाँ हमारे सिलेंडर पड़े हैं। विंटरलैंड से तो हम हो गए हैं फ्री और दोबारा अब हम बैरिया की मिड में आ गए हैं अपनी दूसरी डिलीवरी के लिए। विंटरलैंड के रूल्स जो है ना वो बहुत ही सख्त हैं। एक तो गाड़ी वहाँ पे जाने के लिए 100 रुपया देना पड़ता है और बहुत सी शर्तें। और मेरी गाड़ी बंद हो रही है। गाड़ी मेरी बंद इसलिए हो रही है क्योंकि गैस थोड़ी सी रह गई है मेरे सिलेंडर में और वो गैस जम रही है, उसमें प्रेशर ख़त्म हो गया है। तो इसको हम रेस्ट दे के चलाएँगे जहाँ तक चल सकती है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है इसका। काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बैरिया के अंदर, इसको भी साथ लेके चलना है। और अब हम आ गए हैं मस्जिद के पास हैं। चांस लेने लगे हैं हम, पुराने वाले रास्ते बैरिया के वापस बाहर निकलने लगे हैं। एज़ पर चांस के शायद यहाँ से इंटरचेंज का रास्ता खुल गया हो। बहुत मुश्किल सी बात है, नहीं तो हमें बहुत या तो वापस आना पड़ेगा या बहुत गंदे रूट के ऊपर गाड़ी चलानी पड़ेगी। लेट्स सी कि क्या होता है। ये रास्ता एज़ यूजुअल बंद है कंप्लीटली तौर पे, और मुझे पुराने रास्ते से ही जाना पड़ेगा। और फिर हम पुराने रास्ते से ही रिंग रोड चढ़ने लगे हैं और हमेशा की तरह फिर आज हमें चैलेंज के सामने हैं। और इस बार चैलेंज हमारा ये है कि हमारी गाड़ी के सिलेंडर में बहुत कम गैस रह गई है, जो कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पहुंच पाएंगे हम कि नहीं लेक सिटी। और हमारे पास कोई एक ऐसा सिलेंडर नहीं है जिस पे हम लगा कर गाड़ी चला सकें। अगर तो कोई इमरजेंसी सूरत हाल हुई तो हमें सारे वॉल अपने चेंज करने पड़ेंगे। सारे से मुराद ये है कि एक पूरा एक वॉल होता है आगे लगा हुआ पाइप के, वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इसी सिलेंडर में लेक सिटी पहुंच जाएं और उम्मीद करें कि लेक सिटी से हमें कोई ऐसा सिलेंडर मिल जाएगा जो हमारे वॉल के ऊपर लग जाए और वो लेके फिर हम अब वेयर हाउस जाएँ। तो खैर बैरिया से निकल के अब हम रिंग रोड पर चढ़ चुके हैं उल्टी साइड से। देखते हैं कि सिलेंडर हमारा कितना साथ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लेक सिटी एंटर हो गए उसी सिलेंडर के ऊपर, लेकिन इतना तो हमें यकीन है कि सिलेंडर हमें घर नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से इस सिलेंडर के अंदर मेरे हिसाब से आधा किलो गैस भी नहीं रह गई होगी। तो हमें यहाँ से तकरीबन कोई 2.5 से 3 किलो गैस चाहिए घर पहुँचने के लिए। तो लेट्स सी कि हमें लेक सिटी से खाली सिलेंडरों की सूरत में क्या मिलता है, वही डिसाइड करेगा कि हमने वॉल चेंज करना है या हम इजीली घर को जा सकते हैं। अच्छा जी, लेक सिटी से अब हम निकल रहे हैं। हमें यहाँ से एक सिलेंडर मिला है जिस
उसमें तकरीबन 5-5.5 किलो गैस है और वो अब हमने लगा लिया अपने घर के लिए। उसमें से तकरीबन कोई मेरे हिसाब से 2.5 किलो या 2 किलो इस्तेमाल होगी, बाकी की जो है वो बच जाएगी। तो हमारा जो छोटा सिलेंडर था उसमें तकरीबन 600 ग्राम गैस रह गई थी, यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब। और जो सिलेंडर हमारा है ना, उसमें अगर गाड़ी में कोई सिलेंडर लगा हुआ है ना तो किलो से ऊपर की गैस इस्तेमाल होती है, किलो से नीचे नहीं होती। तो हमने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके मज़ीद 400 ग्राम गैस निकाल ली थी, तो 600 ग्राम उसके अंदर गैस रह गई सिर्फ। खैर ये अच्छी बात है, वो थोड़ा साफ़ भी हो गया, लेकिन साफ़ तो खैर ना हुआ। जितनी दफ़ा उसको हम रीफ़िल कर चुके हैं, वो रीफ़िल की बार रीफ़िल की वजह से ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। पहले भी जब मैंने किट अपनी सर्विस करवाई थी तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा निकला। तो खैर कचरा तो काफ़ी अब किट में दोबारा आ गया, लेकिन किट अभी परफॉर्म बेहतर कर रही है। सिलेंडर हमने लगा लिया है, अब इंशाल्लाह हम घर भी पहुंच जाएंगे। 10 बजे का तकरीबन टाइम हो गया है। हम जब रियाया के लिए निकले थे उस टाइम थोड़ी शाम हो रही थी। तकरीबन इस सारी चीज़ों को लेते हुए हमें 6 घंटे हो गए। इन सिर्फ 3 डिलीवरीज, 4 डिलीवरी, फेज़ 6 बहरिया की 2 डिलीवरियाँ और लेक सिटी की डिलीवरी। ये तकरीबन 4-6 डिलीवरियाँ हमारे 6 घंटे तकरीबन खा जाती हैं। तो ये सीन है। रात के इस पहर में रिंग रोड के ऊपर कुछ आश लोग, अमीर लोग अपनी अपनी महंगी गाड़ियों में रेसें लगाते रहते हैं। अभी कुछ इसी तरह के लोग पास से गुज़रे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि यार अपनी ज़िंदगी के साथ कितना लोग खेलते हैं और ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल आपको टाइम नहीं देती निकलते हुए। तो इसी बात के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा ब्लॉग देखते हैं। आप लोगों का स्पेशल थैंक्स है। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनका तो बहुत शुक्रिया है, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप भी कमेंट्स करें और बताएं कि मुझे ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं। इसी बात के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिए।